क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सा दिखने वाला इंसान अपने ही घर की चार दीवारी में कितना खौफनाक चेहरा छुपा सकता है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे से गांव मांगले में कुछ ऐसा ही हुआ। तारीख थी 15 मार्च 2025। एक रात एक पति, एक पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। 4 दिन पहले ही वो अपने गाँव से लौटे थे, लेकिन फिर एक भैंस एक नशे में डूबी रात और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक इलेक्ट्रिक पंप बॉक्स जो आमतौर पर पानी खींचने के काम आता है, उस रात एक भयानक राज छुपा रहा था। एक पति जिसने अपनी पत्नी के सांसें छीन ली और फिर उसके शव को उसी बक्से में छिपाने की कोशिश की। लेकिन एक कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुबह होते ही वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया और बोला मैंने कर दिया। और फिर एक 6 साल के मासूम बच्चे की कामती आवाज ने वो सच उजागर किया, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। आखिर क्या हुआ था उस रात? क्या थी वो बहस जो एक खुशहाल परिवार को तबाह कर गई? और कैसे एक छोटा बच्चा बन गया इस दिल दहला देने वाले कांड का सबसे बड़ा गवाह? इस वीडियो में हम खोलेंगे इस रहस्य के हर पन्ने को, एक एक कदम, एक एक सच। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के सांगली जिले से। इस छोटे से गांव मांगले में तारीख थी 11 मार्च 2025, जब मंगेश चंद्रकांत कामले अपनी पत्नी प्रजक्ता और 2 बच्चों के साथ अपने गाँव लौटा था। मंगेश और प्रजक्ता की शादी को कई साल हो चुके थे। बाहर शहर में रहते हुए मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन गाँव लौटना उनके लिए एक नई शुरुआत की तरह था, या शायद ऐसा वो सोचते थे। मांगले गाँव की गलियां शांत थी, खेत, छोटे छोटे घर और वो आम जिंदगी जो गांव में दिखती है। मंगेश का परिवार अपने घर में बस रहा था। उनके 2 बच्चे, एक 6 साल का बेटा और एक छोटी सी बेटी, खेलते हुए दिन बिता रहे थे। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। 4 दिन बाद यानी 15 मार्च की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लेकिन उस रात तक कोई नहीं जानता था कि मंगेश के दिमाग में क्या चल रहा था। 15 मार्च की शाम को मंगेश अपने घर पर था। बताया जाता है कि उस दिन उसने शराब पी थी, शायद जरूरत से ज्यादा। प्रजक्ता अपने बच्चों के साथ घर पर थी, लेकिन उस शाम एक बहस शुरू हुई और एक कोई आम बहस नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक ये झगड़ा मंगेश और उसके भाई के बीच किसी पुरानी बात को लेकर, लेकिन इसमें प्रजक्ता भी कहीं न कहीं शामिल हो गई। क्या थी वो बात? कुछ लोग कहते हैं कि मंगेश को शक था कि प्रजक्ता और उसके भाई के बीच कुछ गलत चल रहा है। कुछ का मानना है कि ये बस पैसों का झगड़ा। लेकिन जो भी था, उस रात मंगेश का गुस्सा अपनी हदें पार कर गया। रात गहराती गई। गाँव की सन्नाटे भरी गलियों में सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाज। घर के अंदर प्रजक्ता और मंगेश के बीच चीखें गूंज रही थी और फिर एकदम खामोशी। मंगेश की हरकत से प्रजक्ता की सांसें रुक गई, लेकिन मंगेश ने जो आगे किया वो किसी को भी हैरान कर देगा। प्रजक्ता की मौत के बाद मंगेश घबराया नहीं। उसने ठंडे दिमाग से अगला कदम उठाया और प्रजक्ता के शरीर को छुपाने का कोशिश की। फिर उसने पास में रखे इलेक्ट्रिक पंप बॉक्स को खोला और उसके अंदर प्रजक्ता के शरीर को रखा। ये सब करते वक्त उसके 2 बच्चे घर में ही थे। सोचिए उस मासूम 6 साल बच्चे की हालत। अपने पिता को ऐसा करते देखना, अपनी माँ को खो देना। वो रात उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। लेकिन मंगेश को शायद इसका एहसास भी नहीं हुआ। उसने बॉक्स को बंद कर दिया और रात गुजार दी। अगली सुबह 16 मार्च 2025 को मंगेश ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। वो खुद गांव के पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां जाकर उसने थानेदार से कहा, मैंने अपनी पत्नी की जान ले ली। पुलिस वाले पहले तो समझ नहीं पाए कि वो मजाक कर रहा है या फिर सच कह रहा है, लेकिन फिर मंगेश की बातों से उन्हें शक होने लग गया। पुलिस मंगेश को लेकर उसके घर पहुंची। वहां का मंजर देखकर हर कोई हैरान था। मंगेश का 6 साल का बेटा कोने में बैठकर रो रहा था। पुलिस ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? और फिर उस मासूम की कांपती आवाज में जो सच बाहर आया, उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, पापा ने मम्मी की जान ले ली, फिर उसे बक्से में डाल दिया। पुलिस ने फौरन इलेक्ट्रिक पंप बॉक्स की तलाश ली और वहां जो मिला वो किसी की भी नींद उड़ा देने के लिए काफी था। प्रजक्ता का शरीर उसी बक्से में पड़ा था। उस बच्चे की बातों ने पुलिस को वो सबूत दे दिया। मंगेश को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन सवाल ये था, आखिर मंगेश ने ऐसा क्यों किया? क्या सिर्फ नशा उसकी वजह था या कुछ और गहरा राज? 16 मार्च से लेकर 20 मार्च 2025 तक पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू। मंगेश से पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने प्रजक्ता की जान ले ली, लेकिन उसकी बातों में बार बार एक बात सामने आ रही थी, वो अपने भाई से जलता था। शायद उसे लगता था कि प्रजक्ता उसके भाई के करीब जा रही थी। पुलिस ने मंगेश के भाई से पूछताछ की। उसने बताया कि 15 मार्च को उसकी मंगेश से मामूली सी बहस हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा रूप ले लेगी। गाँव वालों ने भी मंगेश के नशे की लत की बात बताई। कई बार वो शराब पीकर प्रजक्ता से झगड़ता था। 20 मार्च तक पुलिस ने सारे सबूत जमा कर लिए। मंगेश पर हत्या का केस दर्ज हुआ। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा था वो 2 बच्चे जो अब अनाथ हो चुके थे। तो ये थी सांगली की चौंकाने वाली वारदात की सच्ची कहानी। 15 मार्च 2025 की वो रात जो मंगेश, प्रजक्ता और उनके बच्चों के लिए आखिरी रात बन गई। एक परिवार जो 4 दिन पहले हंसी खुशी गाँव लौटा था, अब सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह गया। इस घटना ने कई सवाल छोड़ दिया। क्या मंगेश का नशा ही सब कुछ
खुश था? क्या उसकी शकी फितरत ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया? और सबसे बड़ा सवाल, उन 2 बच्चों का क्या होगा जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक चौंकाने वाली वारदात नहीं है, एक चेतावनी है। नशे की लत, गुस्से और शक की वो आग जो एक परिवार को जला सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सुरक्षित रहे, अपनों का ख्याल रखें। अलविदा।